अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कल का दिन पाकिस्तान की सफारती तारीख के लिए बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी कर रहा है और इसमें शिरकत के लिए चीन और रूस के वज़ीर आज़म समेत 7 मुल्कों के हुकूमती सरबराहान शरीक हो रहे हैं, जबकि इंडिया ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म के बजाय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान भेजा है। आज गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अशाइया दे रहे हैं। इस वक्त वो जारी है, जिसमें 150 अफराद जो हैं वो शरीक होंगे और इसमें मेहमानों को जो है एक म्यूज़िकल प्रोग्राम भी दिखाया जाएगा। रूस के वज़ीर आज़म सबसे बड़े वफ्द के साथ आ रहे हैं। रूसी वफ्द 76 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें अहम वुज़राए के अलावा सहाफ़ी भी शामिल हैं, जबकि इंडिया का वफ्द सबसे छोटा है जो कि वज़ीर ख़ारजा समेत 4 अफराद पर मुश्तमिल होगा। दूसरी तरफ इंडिया और कनाडा के दरमियान कुछ महीनों से जारी सफारती महाजराई अब सफारती जंग में बदल चुकी है। कनाडा ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कनाडा में कत्ल की तहकीकात में इंडियन सफीर संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार दिया था, यानी कि इनको सिख रहनुमा के कत्ल से जोड़ा था, जिसके बाद इंडिया ने कल रद्द अमल देते हुए कनाडा के सफीर समेत 6 सफारतकारों को कनेडियन सफारतकारों को इंडिया छोड़ने का हुक्म दे दिया है। और फिर आज कनाडा ने भी इंडिया के हाई कमिश्नर समेत 6 सफारती एहलकारों को कनाडा से बेदखल करने का हुक्म दे दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो ने एक बयान में कहा कि इंडियन हुकूमत ने एक बुनियादी गलती की कि उन्होंने ये सोचा कि वो कनेडियन सरजमीन पर कनेडियंस के ख़िलाफ़ जो है मुजरिमाना सरगर्मियों में वो मुलव्वस हो सकते हैं, चाहे वो कत्ल हो या भत्ताखोरी हो या दीगर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हों। हिंदुस्तान इस वक्त एक बड़े सफारती महाज पर लड़ रहा है। क्या पिछले साल की तरह इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान से सख्ती से मुखातिब होंगे, या इंडिया में इंतखाबात के बाद जहाँ इस बार बीजेपी को कम बरतरी हासिल हुई है वो अपना लहजा नरम रखेंगे? और क्या नवाज शरीफ के कल के बयान के बाद कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मिल बैठकर बात करना चाहते हैं से दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हो सकेंगे? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कवरेज के लिए इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान आई हुई हैं 2 मारूफ हिंदुस्तानी सहाफ़ी। एक है सुहासनी हैदर साहिबा, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और कई अरसे से जो बाहमी ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इसी तरह स्मिता शर्मा ने भी जो है बाहमी ताल्लुकात के ऊपर नज़र रखा हुआ है और मुझे याद है कि स्मिता शर्मा 2015 में जो है आखिरी बार आई थी जब सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। उनके साथ एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एंड ऑल्सो ऑन द रीजन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू फॉर कमिंग। एजाज़ साहब, मेरा ख्याल है मेहमानों से पहले शुरू करते हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे। तो सुहासनी हैदर साहिबा, आपसे मैं शुरू करूँगी। दोनों जो गए हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर और इधर आए डॉक्टर जयशंकर साहब, तो दोनों को जब एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए तो फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं गए, जाहिर है कि डिप्लोमैट्स गए, सीनियर डिप्लोमैट्स गए, मगर गए। सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि इस वक्त रिलेशनशिप दोनों की कहाँ है। मगर क्या आप समझती हैं कि ये इस इजलास के बाद थोड़ी राह हमवार होगी, ज़मीन नरम होगी कि सफारती ताल्लुकात फिर से बहाल हो जाए? मुनीज़े, थैंक यू एंड सॉरी, माफ़ी चाहते हैं कि हम यहाँ आपके स्टूडियो में नहीं आ पाए, लेकिन आपको जैसे पता है इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इतनी टाइट है, रोड ब्लॉक्स इतने लगे हुए हैं। आप जहाँ तक डॉक्टर जयशंकर का यहाँ पाकिस्तान आना है, मैं ज़रूर समझूंगी कि जैसे सबने कहा है कि ये एक मल्टीलैटरल इवेंट है, कोई बायलैटरल की गुंजाइश भी नहीं है और शायद कोई होगी भी नहीं। हमें शायद पता भी ना चले क्योंकि आप और हम वहाँ उन बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं है जहाँ पर जो लीडर्स मिल रहे हैं कल एससीओ में। वैसे आज वजीर आजम ने हाथ मिलाया है डॉक्टर जयशंकर से, जरूर मिलाया। आपको याद होगा कि पिछले साल गोवा के अंदर हम इसी के ऊपर डिबेट करते रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हाथ ना मिला सके डॉक्टर जयशंकर का या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने वहाँ पर देखा था कि जब डिनर हुई थी और जब ऑफिशियल कैमराज नहीं थे वहाँ पे, तब एक हैंडशेक ज़रूर हुई थी, लेकिन अगले सुबह जब ऑफिशियल सेरेमनीज हुई थी तब
शायद उन्होंने हैंडशेक ना करके नमस्ते किया था सारे लीडर्स के साथ। मुनी से ऑन अ मोर सीरियस नोट मैं कहूँगी कि ये जो SCO का समिट है, आई डोंट थिंक इसको उस तरह से देखा जाए कि कोई पहल नेसेसरली हो सकती है इस विजिट में, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि इंडिया हैड अ चॉइस कि अभी तक जो भी, जैसे सार्क के मीटिंग्स में तो इंडिया के कोई नुमाइंदे नहीं आ रहे हैं इतने साल से, लेकिन SCO के भी मीटिंग्स में, जैसे पिछले महीने हुआ था एक ट्रेड का मीटिंग, वहाँ भी हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने अटेंड किया था वर्चुअली। तो ये भी एक चॉइस था कि डॉक्टर जयशंकर ना आते इस्लामाबाद, लेकिन बिकॉज ही हैज़ कम, मैं कहूँगी ये एक पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी बात ये कि सॉरी कत्ता कलामी माफ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तो गोवा गए थे, शायद क्विट प्रो बिल्कुल बिल्कुल क्विट प्रो को भी हो सकता है, बट मैं कह रही हूँ कि चॉइस था और दोनों ने चॉइस को अपनाया और दोनों ने ट्रैवल किया है। क्या इसकी वजह से कोई पहल होगी, नरमाहट आएगी, हमें इस विजिट के बाद देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि गोवा के विजिट पे जब विजिट खत्म हुआ तो शायद ताल्लुकात और भी खराब हो गए थे। That's true. तो आई वुडंट पुट टू मच, बट इतना मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ एक पहल हो सकती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि दोनों तरफ से लीडर्स मिल रहे हैं और दोनों लीडर्स एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी व्यूज। शायद आज कुछ ना खुले, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम फिर भी देख सकते हैं कि कुछ आसार है। राइट। एजाज चौधरी साहब, चूंकि हम तो सहाफ़ी हैं तो हम तो ट्रैक 2 का कभी हिस्सा नहीं बनते, मगर जो आपके जैसे जो सीनियर डिप्लोमैट्स रह चुके हैं वो ट्रैक 2 का हिस्सा बनते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि इससे राह हमवार हो सकती है, सफारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं? और जो सुहासनी हैदर साहिबा ने कहा कि हिंदुस्तान अगर चाहता तो फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को ना भेजता, दे डिडंट हैव टू कम। मेरा ख्याल है मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उनका आना भी अच्छा है, क्योंकि तलखी इतनी बढ़ गई हुई है, कुछ तो थोड़ी सी उसके अंदर कमी होनी चाहिए। दोनों हमसायों को साथ तो रहना है, पड़ोसी मुल्क हैं, इतना अरसा हो गया, बजाय इसके कि हम गलत फहमियाँ ख़त्म करें, बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया कि वो आए, और मुलाकात भी मेरा ख्याल में फॉर्मल रस्मी तो हो गई एक लिहाज से कि वो आ रहे हैं उसमें, लेकिन उन्होंने आने से पहले ही कह दिया था कि ये मल्टीलैटरल है, मैं बायलैटरल दौरे पर नहीं हूँ। मगर तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बायलैटरल हो सकता है, डिस्पाइट हिम सेइंग दिस, कि बायलैटरल नहीं होगा? मैं बहुत ज्यादा तवक्को तो नहीं है, लेकिन सच्ची बात है अगर होगा तो मैं समझूंगा कि अच्छी बात होगी। किसी ने तो कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त तो पहल करनी है। आपको याद है कि 2014 में नवाज शरीफ साहब मोदी साहब की इनॉग्रेशन के लिए तशरीफ ले गए थे तो आइस ब्रेक हुई। फिर इसी तरह उफा में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया तो मोदी साहब बाकायदा लाहौर आ गए उसके बाद। तो ये जो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं SCO की या दूसरी, उनके जो हाशिए हैं, उनके जो साइड लाइन्स हैं वो बड़ी अहम होते हैं। तो एक बर्फ तो पिघलनी चाहिए। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें तो चल ही रही हैं, रिलीजियस टूरिज्म भी चल रहा है, कोई मेडिकल टूरिज्म भी चल रहा है, कोई थोड़े बहुत तजारत भी वाया दुबई चल रही है, लेकिन इट्स अबाउट टाइम के ये जो मामलात है ना, इतना ज्यादा कट ऑफ करना, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हैं। अब एक नया महाज खुल रहा है, कहीं पानी का महाज खुल रहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज किया जाए, तो ये इनको किसी ना ये तो ये शीशा तोड़ना है, ये बर्फ तोड़नी है जी। मगर चूंकि आपने बर्फ पिघलने की बात की तो स्मिता शर्मा साहिबा, आपने कल देखा कि मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने एक बयान दिया भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को, और उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए ये बयान दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरी और उनकी मुलाकात हो इन नॉट सो डिस्टेंट अ फ्यूचर, के जल्द ही मेरी उनके साथ मुलाकात हो और हम बाहमी ताल्लुकात के बारे में बात करें। तो उससे आपको लगता है कि दिल नरम हुआ होगा डॉक्टर जयशंकर का? Hi Munise, good to be here. Hello Ajaz Sahab and
सुहासिनी सेट की आपकी स्टूडियो में होना था, नहीं पहुंच सके यहाँ के ब्लॉकेज की वजह से। और एक सिर्फ करेक्शन कर दूं कि एक्चुअली मैं पिछली दफा 2019 में इंसिडेंटली फॉर अ ट्रैक 2 ही आई थी। ट्रैक 2 में तो हम जर्नलिस्ट शामिल हो जाते हैं, ट्रैक 1 या 1.5 में एजाज साहब जैसे ब्यूरोक्रेट्स डिप्लोमेट शामिल होते हैं। तो वो लास्ट आई थी मैं 2019 में। देखिए दिल तो लोगों के सख्त हैं, जहां तक आप प्राइवेटली आप कुछ भी कर ले, जब पब्लिक ऑफिस में होते हैं तो फिर दिल नहीं, आप दिमाग से काम करते हैं, दिल पिघलने से कुछ नहीं होता। इनफैक्ट कल हम लोग एक्चुअली ऑन अ लाइटर नोट वी वर आस्किंग कि अगर मियां साहब कह रहे हैं कि नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर में मुलाकात हो, क्योंकि इस वक्त तो मियां साहब इज इन अ पर्सनल कैपेसिटी, तो क्या उनकी वापसी के कोई संकेत नजर आ रहे हैं इनटू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जिसके हवाले से वो कह रहे हैं कि मे बी ही शुड बी एबल टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी इन अ पर्टिकुलर कैपेसिटी। बट आई थिंक मुनी से यहाँ पर आई एग्री विद सुहासिनी कि एट द मोमेंट इसे एक मल्टीलैटरल लेंस से हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखिए एससीओ हो, ब्रिक्स हो, ये सारे वो रीजनल फोरम्स हैं इस वक्त जिनकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी बड़ी है इन अ केओटिक वर्ल्ड, जहां इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दो युद्ध चल रहे हैं वेस्ट एशिया से लेकर रशिया यूक्रेन के बीच में, जो एक नॉन वेस्टर्न ऑर्डर एक तरीके से जिसे फॉलो कर रहा है, एक विकल्प दे रहा है, ऑल्टरनेट दे रहा है उन कंट्रीज को जो नेसेसरीली उन फोरम्स का हिस्सा नहीं होना चाह रहे हैं, जहां पर एक यूएस लेड ऑर्डर हो या यूएस लेड ही जो है एजेंडा सेटिंग हो। तो इंडिया उन फोरम्स में एक्टिवली है जहां पर या ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर वो उभर रहा है या फिर जहां पे वो रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो इसलिए मुझे लगता है इंडिया बार बार यही कह रहा है कि ये हम मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क से जा रहे हैं, अगर बायलैटरल मीटिंग कोई होती भी है ऑन रिकॉर्ड तो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जैसा हम सभी जो स्टोरी को कवर करते हैं इस वक्त हम जानते हैं। राइट सुहासिनी हैदर साहिबा, देखिए एक तरफ से ये कह रही हैं कि जी ऑन द रिकॉर्ड तो हमें कवर करने नहीं दिया जाएगा, बट बहरहाल बैक चैनल टॉक्स तो होते रहे हैं। बट आप इस वक्त बीजेपी हुकूमत को रीड कैसे कर रही हैं? अगर मैं रीड करूं पाकिस्तान की हुकूमत को तो मैं कह सकती हूं कि वो चाहते हैं कि रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज हो जाए। हिंदुस्तान की बीजेपी की सरकार क्या चाहती है? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, बीजेपी की और कोई भी हो, वो चाहेंगे कि जहाँ तक पॉसिबल हो सबके साथ अच्छे ताल्लुक हो। और हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने तरफ से काफ़ी पहल की हैं। 2014 में की थी, फिर 2015 में जब लाहौर आए थे उन्होंने पहल भी की है पाकिस्तान के साथ। लेकिन पिछले कुछ सालों में आई थिंक 2019 के बाद पर्टिकुलरली ये रिलेशंस बद से बदतर होते जा रहे हैं। एंड ऐसा कोई मतलब इंसेंटिव नहीं है दोनों तरफ में। एंड आई थिंक इंडिया इंसेंटिव के हवाले से मैं एक सवाल सॉरी आपसे करना चाहूँगी, वो ये है कि काफ़ी अरसा हो गया कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ हिंदुस्तान की धरती के ऊपर। तो चूंकि आपने बात की कि जी टेररिज्म के ऊपर काबू होना चाहिए, तो अभी तक तो कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ। इजंट दैट इनफ इंसेंटिव टू रिज्यूम डिप्लोमेटिक टाइज? See, I would say कि the fear now amongst especially current politicians इंडिया में होगा कि अगर पहल करें और फिर टेरर अटैक शुरू हो जाए तो फिर उसके लिए वो उनके लिए एक लायबिलिटी पड़ जाएगी। इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ मुनीज़े कि जो भी हो, हम 2019 के लेवल्स पे अगर हम रिलेशनशिप को फिर से देख सकें तो वो भी बड़ी बात होगी। आफ्टर ऑल 2019 में दोनों तरफ के हाई कमिश्नर्स मौजूद थे। 2019 में ट्रेड फिर भी चल रहा था, इनफैक्ट बढ़ रहा था डिस्पाइट कि रिलेशंस अच्छे नहीं थे। 2019 में समझौता एक्सप्रेस चल रहा था, बस चल रही थी। तो मैं सोचती हूँ कि वहाँ पर पहल होनी चाहिए। और ट्रेड के हवाले से और रोड एंड रेलिंग्स के हवाले से तो कैंसल तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू कि कौन पहले जाए, बट आई वुड से कि जो मिस्टर जयशंकर ने काफ़ी चीज़ें कही हैं पाकिस्तान के हवाले से। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने कहा कि द टाइम ऑफ कंटिन्यूअस टॉक्स इज़ ओवर, कि अब टॉक्स उस पे डिपेंड हैं कि आपकी तरफ से क्या आएगा। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान से पॉजिटिव आएगा तो हम पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो हम उस पे रिएक्ट करेंगे। तो आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर पाकिस्तान पहल करना चाहे, और इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी ट्रेड को वापस बहाल करने के लिए, फिर कैबिनेट में वो नहीं हो पाया। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल आए तो आई थिंक दिल्ली की तरफ से भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा।
एजाज चौधरी साहब, इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो चाहती थी कि तजारत हो। आपको याद होगा कि काबीना ने ये फैसला भी कर लिया था कि जी हम तजारत करेंगे हिंदुस्तान के साथ, मगर फिर उनको अपने ही लफ्ज़ वापस लेने पड़े। तो हिंदुस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि जी तजारत अगर किसी ने रोकी है तो पाकिस्तान ने रोकी है, आपके पास एक नोटिस है, आप उसके ऊपर दस्तखत करें और ट्रेड फिर से बहाल हो जाएगी। तो हम कह तो रहे हैं कि हम ट्रेड चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम दस्तखत करते इस कागज़ के ऊपर? मेरा ख्याल उसी साल जनवरी में हिंदुस्तान ने ये कह के कि आपका MFN आपने हमें नहीं दिया, वो काट दिया, और साथ में 200% ड्यूटीज ऑन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान कर दी हुई थी। अच्छा, तो वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान से तो तजारत खत्म ही हो रही थी। तो मेरे ख्याल में जब फिर कश्मीर वाला डिसीजन आया 2019 के अगस्त में, तो उसमें फिर मेरे ख्याल में कोई तजारत ख़त्म करने में पाकिस्तान को शायद इतना नहीं था। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि मैं भी कुछ ट्रैक 2 में बैठता हूँ और वहाँ यही सुनता हूँ कि भाई पाकिस्तान से इंसेंटिव आए, और पाकिस्तानी कह रहे होते हैं कि इंडिया से इंसेंटिव आए कि इंडिया ने 2016 से बाइकआउट कर रखा है। दूसरी ये है कि कंडीशन की बात है कि इंडिया कहता है कि जब तक दहशतगर्दी यानी जैसे वो आतंकवाद कहते हैं वो ख़त्म नहीं होती तो हम बात करने का फ़ायदा कोई नहीं। और पाकिस्तानी कहते हैं कि जी कश्मीर का मसला जो है आप बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो ठीक है, दोनों चीज़ों पे बैठ के बात कर लें और उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन जब आप डायलॉग रोकते हैं, खुसूसन किसी दहशतगर्दी के वाक़े के बाद, तो जो लोग इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन नहीं देखना चाहते हैं, पीस नहीं देखना चाहते हैं, आप बेसिकली डायलॉग रोककर उनके एजेंडा को, उनके ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये कहना कि अनइंटरप्टेड डायलॉग नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन एनिमी है टेररिज्म। तो इस वजह से दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। फिर ये भी बात है कि अब पाकिस्तान में ये भी तासुर उभर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म चल रहा है उनमें से कुछ हिस्सा हिंदुस्तान की तरफ से भी है। कुछ स्टेट ऑपरेटिव्स ने किलिंग्स किए हैं, हमारे अनाउंस किया था इस जनवरी में कि 20 के करीब 2023 में हुए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि BLA जो कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान चाइना के कॉरिडोर को ख़त्म करने के लिए, उसके पीछे भी कुछ बैरूनी हाथ है, शायद हिंदुस्तान का भी हाथ है। तो मिसगविंग्स बढ़ती चली जा रही हैं दोनों तरफ से। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि कभी ना कभी किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर को ये बैरियर तोड़ना होगा कि पहले कौन बैठे और किस तरीके से बैठे। दोनों मुल्क जो हैं वो बहरहाल हमसाए हैं, कई ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर आप बाहर बातचीत शुरू कर सकते हैं। मगर एजाज साहब, आपने एक पॉइंट बड़ा अहम रेज किया। आपने कहा कि जी एक एक्यूजेशन भी जाती है कि कोई टारगेट किलिंग्स जो हुई, जो लाहौर के अंदर भी हुई, कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान ने कैरी आउट की थी। अब देखिए, कनाडा ने तो बड़ा एक सख्त स्टांस लिया है। हाउ कम कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर सख्त स्टांस नहीं लिया? आप तो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बाकायदा अनाउंस किया था, 2 बंदों के तो मुकम्मल सबूत थे और बाकी जो है ना 18 की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहीं वो इंफॉर्मेशन शेयर भी की है जिस तरह अमूमन UN में की जाती है। मगर वो सख्त स्टांस नहीं लिया जो कनाडा ने लिया। हाँ, उस तरह का नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हो चुका हुआ है ना। कनाडा ने तो रिटर्न किया, हमने तो उससे पहले रिटर्न कर दिए हुए थे। एम्बेसीज बंद कर सकते थे, हाई कमीशन बंद करते थे, वो मेरे ख्याल में शायद मुनासिब ना होता और सख्ती की गुंजाइश नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल में पहले ही बहुत सख्ती की हुई थी और अब जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करें। अब टेररिज्म सिर्फ हिंदुस्तान का कंसर्न नहीं रहा, टेररिज्म अब पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। ठीक है, इधर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं। और एजाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ब्रेक के बाद एम्बेसडर मसूद खान ज्वाइन करेंगे, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में और साबिक सदर भी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, बड़ा अहम सवाल है। हिंदुस्तान कहता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक दहशत गर्दी रहे। पाकिस्तान कहता है कि जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। दोनों अपने पोजीशंस के ऊपर कायम हैं, इसमें कोई लचक दिखा रहे, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, जो बॉर्डर्स हैं और सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। क्या वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरीके से शामिल हो सकते हैं कि वो पूरे रीजन को लेके इकट्ठे चलें? और अगर इकट्ठे चलना है तो क्या एक दूसरे के साथ इकट्ठा चलना होगा? ये हम सवाल रखेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद के अंदर SCO की जो इस वक्त इशाया है वो जारी है। वज़ीर आज़म इसको होस्ट कर रहे हैं। 150 मेज़बान जो हैं जो मेहमान हैं वो अटेंड कर रहे हैं। एक म्यूज़िकल प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ा ही अहम इवेंट है और इसको अटेंड करने के लिए हिंदुस्तानी सहाफ़ी भी आए। इस वक्त हमारे साथ हैं सुहासनी हैदर साहिबा और हमारे साथ स्मिता शर्मा साहिबा मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं। हमें ज्वाइन किया है एम्बेसडर मसूद ख़ान ने। और एम्बेसडर मसूद ख़ान आप सभी जानते हैं किसी तारुफ के मुताज नहीं। एम्बेसडर रह चुके हैं चाइना में 2008 से 2012 तक और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान की तरफ से रह चुके हैं और साबिक सदर हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर के। सर, आपसे जो सवाल है वो यही है और इस पे बात हो रही थी कि हिंदुस्तान ये कहता है कि तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दी का खात्मा ना हो जाए या टेररिज्म पे कोई सलूशन ना निकल आए। पाकिस्तान ये कहता है और पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी जब वो वज़ीर ख़ारजा थे वो कह चुके हैं गोवा के अंदर कि जब तक कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल नहीं होता तब तक हम डिप्लोमेटिक टाइज़ जो हैं सफारती ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते। तो क्या पाकिस्तान इसी मौक़िफ़ पे डटा रहेगा कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल होगा तभी सफारती ताल्लुकात बहाल होंगे? मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है जो हिंदुस्तान से मेहमान आए हैं मैं उनको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। और उसके अलावा जो जयशंकर साहब आए हैं यहाँ बड़े अरसे के बाद कोई वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये भी अगरचे वो एक मल्टीलैटरल फोरम में आ रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। उनको आज उनके वज़ीर आज़म से जो है हमने हैंड शेक करते हुए देखा। फिर अंदर जो है मेरा ख्याल है सारे के सारे मुज़ाकरात में फ़ैसलों में वो शरीक होंगे। तो हमारी तो मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि नरेंद्र मोदी आते और इसमें शिरकत करते, क्योंकि ये जो है ये कोई पाकिस्तान की मलकियत तो नहीं है। ये तंजीम ये तो शंघाई ताउन तंजीम है और चीन और रूस और दूसरे वस्ती एशिया के ममालिक जो इसमें शामिल हैं, ईरान भी शामिल है, तो उन्हें आ जाना चाहिए था क्योंकि ये सीट उन्हें खाली नहीं छोड़नी चाहिए थी। खैर उन्होंने एक काबिल नुमाइंदा भेजा है, लेकिन ये एक तो मेरा ये है। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, इख्तलाफात कितने भी क्यों ना हों और लब लहजे कितने तुंद क्यों ना हों, लेकिन वो मेज़ के इर्द गिर्द होने चाहिए और बात जंग व जदल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं इनसे अर्ज़ करना चाहूँगा, जो आपने अभी कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो कहाँ रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में हो रहे हैं। हिंदुस्तान में 2019 से लेकर अब तक जो है ये जम्मू कश्मीर में, मखफूज़ा जम्मू कश्मीर में कहाँ वाक़यात हुए हैं। तो वो और पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और उसे जो है उसे ज़्यादा शिकवा है दहशतगर्दी के हवाले से। मतलब है उसके दहशतगर्दी जो है जो अफ़गानिस्तान से हो रही है, जो बलूचिस्तान के गदोनवा से हो रही है, तो हमारी शिकायतें ज़्यादा हैं। और अभी जो है ये एक अजीब इत्तफ़ाक़ है कि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए हैं। वो हमेशा जो है ये दहशतगर्दी का जिक्र करते रहते हैं, एक शर्त के तौर पर करते रहते हैं। आज ही कनाडा ने जो है आजकल जो है कनाडा के वज़ीर आज़म ने उनके मुताल्लिक़ा इदारों ने जो है 6 जो हिंदुस्तान के सफारतकार जो हैं जिनके हाई कमिश्नर सफ़ीर मौजूद हैं उनको मुल्क बदल किया है। वो हमने अपने शुरू में प्रोग्राम में बताया, मगर आपने जो 2 अहम नुक्ते उठाए हैं उनको मैं लेके आगे बढ़ना चाहूँगी। चूँकि सुहासनी हैदर साहिबा अपना सर हिला रही थी जब आप दहशतगर्दी की बात करी थी कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा दहशतगर्दी रही है और 2019 के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं रही। मगर पहले स्मिता शर्मा आपकी जानिब जो पहला सवाल एम्बेसडर मसूद ख़ान ने किया कि अच्छा होता कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब आते, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कल ये बात की कि अच्छा होता कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब आते, तो व्हाई नॉट मेक दैट फर्स्ट मूव? Why wouldn't he come? See, that's वो एक उनका अपना सियासी एक डिसीजन है और क्योंकि एससीओ में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वो दरअसल जो हेड्स ऑफ स्टेट्स वाली समिट मीटिंग होती है, नॉट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, दिस इज HOGs, तो हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग में वो जाते हैं। जैसे उज़्बेकिस्तान में गए थे, उस दौरान सुहासिनी मैं हम दोनों ही वहां से रिपोर्ट करते, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ, ये सारे लोग मौजूद थे। तो इसीलिए हेड्स ऑफ स्टेट्स वाले में वो जाते हैं। तो जी जी मेरा ख्याल है इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं है, मगर
जी सुहासिनी साहिबा, आई थिंक आई गेट द पॉइंट। वो कह रही है कि जी आपकी आवाज आ गई हमें। आपने कहा कि हेड्स ऑफ स्टेट के उसमें जाते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं जाते। दूसरी बात है मुनीसे, मैं 2-3 पॉइंट जस्ट क्विकली कर दूं जी, क्योंकि इसके पहले भी आपने जो बातें रखी थी, देखिए एक ये है कि पीस डिविडेंड का होना लोगों की तरफ से अलग होता है, पॉलिटिकल हुक्मरानों के लिए होना अलग बात है। अभी की जो सरकार है, अगर वो पाकिस्तान में टेररिज्म का मुद्दा बना रही है, देयर इज नथिंग फॉर देम टू लूज विद इन इंडिया। इंडिया में जो सेंटिमेंट्स हैं, महाराष्ट्र के लोग पाकिस्तान को अभी भी शायद एक मुंबई हमलों के नैरेटिव से सोचेंगे, लेकिन पंजाब हरियाणा के लोग अलग इमोशनल कल्चरल सेंटिमेंट से सोचेंगे। पठानकोट एयरबेस में अटैक के बाद आपको याद हो कि सुषमा स्वराज जब सरताज अजीज से मिली थी पोखरा में, तब उन्होंने अनाउंस किया था, जो इंडिया में जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी गवर्नमेंट की, कि आपने पहली दफा ऐसा है कि आपने एक ज्वाइंट कमीशन बनाया, कहा कि आईएसआई के ऑफिशियल एक इंडियन एयरफोर्स बेस के अंदर आ सकेंगे, उसको लेकर सरकार की कॉन्डेमनेशन हुई थी। तीसरी बात है, देखिए म्यूचुअल सेंसिटिविटीज की बात होती है। एससीओ के ठीक कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में जाकिर नाइक जैसे एक शख्स को एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट करना, जो इंडिया की नजरों में ही इज अ वांटेड पर्सन। तो माहौल ऑप्टिक्स, मुझे लगता है कि हर तरफ से पीपल नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। और जाकिर नाइक से तो पाकिस्तानी फ्रेंड्स देमसेल्व्स आर सेइंग कि उन्हें आप डिपोर्ट कर दो, उनको स्पेशली द वुमेन फॉर हिज एंटी वुमेन कमेंट्स। मगर लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड सुहासिनी साहिबा, जो बात स्मिता ने भी की, बट मसूद खान साहब ये कहते हैं कि देखिए 2019 के बाद तो हिंदुस्तान की सरजमीन में कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ, तो देन व्हाई नॉट टॉक, व्हाई नॉट रिज्यूम डिप्लोमेटिक टाइज? Firstly, I think this kind of one-upmanship is the problem between India and Pakistan always. कि आप अगर एक लिस्ट निकाल लें और हम एक लिस्ट निकाल लें, तो हमारे बीच में कोई ताल्लुक नहीं होंगे, और जैसे हमारे ममालिक हैं वैसे ही होगा कि आएंगे शायद एक मल्टीलैटरल मीटिंग में और फिर कुछ कहकर कुछ कहे बिना चले जाएंगे। आई थिंक वन हैज़ टू सी कि माहौल क्या है, और आज के तारीख में ऐसा माहौल नहीं दिखता है भारत में या पाकिस्तान में, आई विल से दैट, जहाँ पे टॉक्स के लिहाज से कोई बड़ा कोई बड़ी गुंजाइश है। ये ज़रूर है कि अब 5 साल हो चुके हैं 2019 के बाद, एंड आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद मसूद खान साहब व्हेन ही सेज कि दहशतगर्दी बिल्कुल बंद हो गई है जम्मू कश्मीर में। बहरहाल हमने देखे हैं अटैक्स बहुत सारे आर्मी पर्सनल पे, मेरे पास अभी नंबर्स नहीं हैं, लेकिन काफ़ी सारे अटैक्स ऐसे हुए हैं जहां आर्मी पर्सनल को टारगेट किया गया है। तो दहशतगर्दी है, सिक्योरिटी सिचुएशन है। आई थिंक यहाँ उसका अगर रिस्पॉन्स है कि यहाँ पर भी होता है और वहाँ पर भी होता है, आई डोंट थिंक उससे कोई मसला हल होने वाला है। सेकेंडली मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी तरह से हम इससे निकल के आगे जाना चाहें, तो हमें पहले तो किसी जगह पे पहुंचना पड़ेगा जहां से हम आए हैं ना। अगर 2019 के बाद कोई भी ऐसे लिंक्स नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में, हाई कमिश्नर्स भी नहीं है, दोनों हाई कमिश्नर, रेल लिंक नहीं है, रोड लिंक नहीं है, ट्रेड बिल्कुल नहीं है, और ट्रेड एज आई सेड ट्रेड तो एक्चुअली was getting better, right? Then I think वहाँ पे हमें कहीं तो पहल करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे आसानी से पहल हो सकती है क्योंकि वो चीज तब चल रही थी जब और कुछ नहीं चल रहा था। अच्छा, ये आपने बहुत अहम सवालात भी उठाए हैं, स्मिता ने भी उठाए हैं, सुहासिनी साहिबा ने भी उठाए हैं। आई एम श्योर कि एम्बेसडर मसूद खान इसका जवाब देंगे, मगर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। बड़ा वक्फा नहीं होगा जो पिछला वक्फा था, छोटा सा वक्फा होगा। वक्फा लेते हैं छोटा सा, और फिर हम एम्बेसडर मसूद खान की जानिब जाएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एम्बेसडर मसूद खान साहब, आपसे जो मेरा अहम सवाल है वो यही है कि पिछले साल जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने ये कह दिया था कि सफ़ारती ताल्लुकात तब तक बहाल नहीं हो जाते जब तक आप कश्मीर का मसला या जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो इंडिया ने ख़त्म किया वो आप बहाल नहीं करते। आप समझते हैं कि वो एक रियलिस्टिक अप्रोच था? चूँकि अब हम बात कर रहे हैं कि जी किस तरह सफ़ारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। देखिए, वही पाकिस्तानी हुकूमत का और पाकिस्तानी रियासत का मौक़िफ़ है और बरकरार है,
और 2019 में जो इक़दाम किए गए वो कश्मीर के लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, और पाकिस्तान में भी लोगों के एहसासात बहुत मजरूह हुए थे। लिहाजा वो आपकी एक सरकारी पोजीशन है, और जब तक कि कोई इस किस्म का माहौल नहीं बनता आप उसी पोजीशन को दोहराते रहेंगे जहाँ तक जो आपकी पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कि कोई ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए। अब जो अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, अगरचे अब मैं भी एक शहरी की हैसियत से बोल रहा हूँ, और ये दो जो हमारी जर्नलिस्ट दोस्त आई हैं ये भी जो है उसकी शहरी के तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन वही हमारा रिवायती मुकालमा शुरू हो गया कि दूसरे को गलत साबित करना और अपने आप को सही उन्होंने साबित करना। कहा कि आपने हिंदुस्तान को इरिटेट करने के लिए जो एक बहुत ही मुतनाज़ शख्सियत है जाकिर नाइक साहब, जो उलमा है, उनको आपने क्यों स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया? जाकिर नाइक को छोड़ दीजिए, बस वो एक लंबा किस्सा शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ चंद नुकात में बताता हूँ कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमारे पैरेलल मोनोलॉग्स चलते रहते हैं, और इसका जो तर्जुमा होगा कि मुतवाज़ी हम कलामी, कि हम अपने आप से ज़्यादा बात करते हैं बनस्बत जो है एक दूसरे के साथ, वी टॉक पास्ट ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हमें जो है ये दहशतगर्दी के हवाले से मिसाल के तौर पर बात हो रही थी, तो पिछले कई सालों में पाकिस्तान बराह रास्त और बिलवास्ता दहशतगर्दी का शिकार रहा है, और हमारे पास भी डॉसिये हैं जो हिंदुस्तान के मुलव्वस होने के सबूत हैं। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाए हैं, हमने दूसरे दोस्त ममालिक को दिए, हिंदुस्तान को भी दावत दी है कि वो जो है उनके ऊपर नजर डालें। और तो कहने का मतलब ये है, और कश्मीर में जो ये कह दिया, मैं आज़ाद कश्मीर का सदर भी रहा हूँ, तो वहाँ हमारी जो LOC थी वो सील्ड थी, कोई आदमी जो है वहाँ नहीं जाता था। उन 5 सालों में मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ कि वहाँ नहीं जाते थे। तो अगर वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, अगरचे मुझे उनके आदाद शुमार इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन उसे पाकिस्तान उनकी हरगिज़ पुश्तपनाही नहीं कर रहा था। आप ये सोचिए कि हम अपना मोहल्ले वक़ूफ़ तब्दील नहीं कर सकते, हम अपना नेबरहुड तब्दील नहीं कर सकते। हमें सदियों के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और शहरियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, सनत और हिरफत, मईशत, इसमें। मगर सर क्या डिप्लोमेटिक टाइज रिज्यूम हो सकते हैं? कश्मीर का मसला वही है, जब तक स्पेशल स्टेटस बहाल नहीं होता तब तक डिप्लोमेटिक टाइज नहीं होंगे। फिर थोड़ा सा एक बारीक नुक्ता है, हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात हैं, और हमारा भी वहाँ सिफारत खाना मौजूद है, यहाँ भी उनका भी हाई कमिश्नर्स नहीं है ना जी? हाँ, हाई कमिश्नर्स नहीं है, तो सतह बुलंद करने का मामला है और दूसरे तजारती रास्ते बहाल करने का है। तो ये जाहिर है कि बातचीत के जरिए हो सकते हैं। ये जो है जो तो बातचीत के आप फेवर में हैं? क्यों नहीं, ऑलराइट, हर बातचीत। और उसमें जो है हमने नहीं, पाकिस्तान ने कई किस्म के ओवरचर्स किए हैं, हिंदुस्तान को लचक दिखानी होगी।